हेलो एवरीवन, ई स्टडी पॉइंट हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत सारे सवालों को हल करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने प्रीवियस ईयर के ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिए हैं जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके समतुल्य सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इन सवालों को हल करते हैं। तो सबसे पहला सवाल में देखेंगे आप 2, 4, 6, 8। अब इसके बाद आगे संख्या क्या होगा हमें नहीं पता। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 11, 9, 10 और 12। अब यहाँ पर देखेंगे इनके बीच में अंतर कितने कितने का है। सबसे पहले तो इनके बीच का अंतर निकाल लेते हैं। तो इनके बीच का अंतर है 4 में से 2 गया, 2 बचा। अब इसके बाद 6 में से 4 गया तो भी 2 बचा। अब इसके बाद 8 में से 6 गया तो कितना बचा, 2। यदि इस सवाल में देखा जाए तो सभी का अंतर कितना है, 2 2। तो आने वाला अंक कौन सा होगा ताकि उससे 2 घटाएं तो 8 बचे। तो आने वाला संख्या 10 होगा, तभी तो हमें 8 मिलेगा जब हम 10 में से 2 घटाएंगे। या फिर इसे एक दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे 2 2 का अंतर है। 2 में 2 जुड़ा है तो 4 हुआ है, और 4 में 2 जुड़ा है तो 6 हुआ है, और 6 में 2 जुड़ा है तो 8 हुआ है, और 8 में 2 जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, मतलब 10। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखेंगे 3 त्रिभुज आकृतियां दी हुई हैं। इस त्रिभुज में सभी संख्याएं पता है, इस त्रिभुज में भी सभी संख्याएं पता हैं, लेकिन इस त्रिभुज में देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या अंक आएगा ये पता करना है। सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों में कंडीशन लागू करना होगा। अगर दोनों एक्सेप्टेबल हैं तो वही कंडीशन इस पे लागू कर देंगे। जैसे यहाँ पर 5 3 8 और 2 10, यहाँ पर तो 17 हो रहा है, कंडीशन फेल हो रहा है। अब इसके बाद दूसरा तरीका अपनाते हैं, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 में भी नहीं हो रहा है। अब इसके बाद एक काम करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं और इसे जोड़ देते हैं। 5 3 15 और 2 17, तो यह कंडीशन लागू हो गया। अब इसके बाद इसी कंडीशन को इस वाले त्रिभुज में लागू करके देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 8 3 24 और 5 29, मतलब इन दोनों को गुणा करने के बाद इसे जोड़ देते हैं तो हमें यह संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यही कंडीशन हम इसमें लागू करके देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 6 42, 51 में 42 घटाएंगे तो कितना होगा, 9। तो 9 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बशर्ते आपको क्या करना होता है, जो त्रिभुजें दी हुई हैं जिनमें सभी का मान प्राप्त है उसमें कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। अगर वो कंडीशन दोनों में अप्लाई हो जाता है तो वह कंडीशन जिस त्रिभुज का मान ज्ञात करना होता है, या फिर जिस त्रिभुज या कुछ भी कह लो उसका मान ज्ञात करना होता है, तो उसे हम अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वही उस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 9। अब इसके बाद इसी का तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें ये वाला डिब्बा का मान दिया हुआ है 7, यहाँ पर 16, इस वाले डिब्बे का मान है 34। मैंने इसे बाहर लिख दिया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। और ये वाला डिब्बा है, इसे ज्ञात करना है। और ये वाले डिब्बे का मान है 142 और ये वाले डिब्बे का मान है 286। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से हल करेंगे। तो सबसे पहले आप केवल 7 को देखेंगे। यदि 7 का गुणा 7 में करेंगे, मतलब स्क्वायर करेंगे, तो 49 प्राप्त होगा। कहीं भी से 16 आने का कंडीशन नहीं है। अब इसके बाद इसे हम दुगना कर देंगे, 7 दूनी 14। जैसे कि 7 दूनी 14, 14 में हम अगर 2 जोड़ दें तो कितना प्राप्त होगा, 16। अब यहाँ पर 16 प्राप्त तो हो गया है। अब यही कंडीशन आगे लागू होता है कि नहीं देखते हैं। 16 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर 16 दूनी 32। अब 32 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 34। मतलब यह कंडीशन लागू हो रहा है। तो एक बार सब में ट्राई करके देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर 34 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 34 दूनी 68 प्लस 2, यहाँ पर प्राप्त हो गया है, यहाँ पर 68 है, यहाँ पर हो जाएगा 70। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ का मान निकाला है 70। अब इसी 70 में 2 का गुणा करेंगे और प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पर 142 आना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर कर देते हैं 70 गुणा 2 बराबर कितना हो गया, 140 प्लस 2, हमें मिल गया कितना, 142। अब इसके बाद 142 में 2 का गुणा करके देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 प्लस 2, यहाँ पर हो गया 286। मतलब यह जो नियम है सभी पे लागू हो गया है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी नंबर 70। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 70।
तो इस प्रकार के सवालों को इस तरीके से हल किया जाता है। और यही सवाल मान लीजिए इसमें अंक चेंज हो जाते और इसमें स्क्वायर करने के बाद सॉल्व होता, या फिर जोड़ने के बाद सॉल्व होता, या गुणा करने के बाद, जैसा भी हो। इसके बाद आपको कंडीशन लागू करना है। यदि सभी पे लागू हो रहा है तो उस सही नंबर को पाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन में देखेंगे तो इस क्वेश्चन में देखेंगे 2 सर्कल दिया हुआ है और इसमें ब्लॉक बने हुए हैं। हर ब्लॉक में मान अलग अलग दिए हुए हैं। इस सवाल में क्या पूछा गया है कि इन दोनों को क्या करें कि ये प्राप्त हो, और इन दोनों को क्या करें कि ये प्राप्त हो। इसी तरह इन दोनों को क्या करें कि ये प्राप्त हो, और इन दोनों को क्या करें कि ये प्राप्त हो। अब इन दोनों में अगर मैं गुणा कर दूं तो 3 दूनी 6, संख्या बड़ी हो जा रही है, मतलब हमें छोटी संख्या चाहिए तो इसे घटाना पड़ेगा। यदि यहाँ पर बड़ी संख्या होती तो हम इनका गुणा करते, फिर उसका स्क्वायर करते, जैसा भी तरीका हो। लेकिन यहाँ पर देखेंगे इस सर्कल में छोटी संख्याएं हैं। अब यहाँ पर देखिए 8 48, 48 में 8 प्राप्त करने का कंडीशन ही लागू नहीं होगा यदि इन संख्याओं को देखेंगे तो। इसीलिए हम यहाँ पर इनको जितना छोटी से छोटी संख्या हो उतना छोटा कर लेते हैं। जैसे 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 बचेगा। अब इसके बाद आपको केवल इन्हें हल करना है। तो यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, इसका वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर तो लेकिन 8 है तो इसका हम क्यू कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। इन चारों में हम क्यू कर देते हैं, इन चारों की घात में 3 लिख देते हैं, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा, ये तो 1 ही रहेगा। अब 2 की घात 3 करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 प्राप्त हो गया। अब इसी तरह 3 गुणा 3 गुणा 3 हो जाएगा, 3 3 का 9, 9 तिया 27, 27 भी प्राप्त हो गया। अब इसके बाद 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 125। इस क्वेश्चन का आंसर में प्राप्त हो गया 125, ऑप्शन नंबर 2। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखेंगे एक स्क्वायर बना हुआ है, इसके अंदर अलग अलग मान दिए हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 8 ब्लॉक का मान दिया हुआ है और हमें 9वें ब्लॉक का मान पता करना है। अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए, यदि मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, 3 धन 2 5 हुआ, और 5 का वर्ग भी कर दूँ मैं तो भी 13 प्राप्त नहीं होगा, और 5 में 2 का गुणा भी कर दूंगा तो भी 13 प्राप्त नहीं होगा। इस सवाल को कैसे हल करते हैं यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर 3 का वर्ग कर देंगे प्लस यहाँ पर 2 का वर्ग कर देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 3 का 9 और 2 दूनी 4, 9 और 4 13, हमें 13 प्राप्त हो गया है। अब इसके बाद यही कंडीशन को दूसरे पे लागू करके देखते हैं। यदि इन पे लागू हो जाता है तो हम वह संख्या आसानी से ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर कर देते हैं 5 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, यहाँ पर हो जाएगा 25 प्लस 4, यहाँ पर हो गया 29, यहाँ पर 29 भी सही सही प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पर कर देते हैं 8 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 8 8 64 प्लस 4 चौके 16। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10, बचा 1, 6 7 और 1 8, हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, 80। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।